एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम सब लोग सीखने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स क्या होती है, क्यों इसके बारे में जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसमें हमारी जो टर्म्स दी गई हैं उन सबको सीखे बगैर बुक को पढ़ना हमारे लिए मतलब इतना इजी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी डेफिनेशन, मीनिंग और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग सीखेंगे मैकेनिक, जो हमारी मैकेनिक्स है उसमें डिटेल के बारे में कि एक्चुअल में मैकेनिक्स है क्या, उसमें हमें सीखने को क्या मिलता है। तो आइए चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारी मैकेनिक्स के डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद हम शुरू करेंगे उसके जो जितने भी टाइप्स हैं, यानी कि जितने भी क्लासिफिकेशन उसके किए गए हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं मैकेनिक्स के डेफिनेशन के बारे में जानना। सो मैकेनिक की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल। तो एक्चुअल में मैकेनिक्स क्या करता है? मैकेनिक्स में आप लोग वो चीजें सीखते हो, उन ऑब्जेक्ट के बारे में सीखते हो जो किसमें रहती हैं, मोशन में रहती हैं। आपको पता है कि हम जो हैं, कोई भी जो बॉडी होती है यूनिवर्स में, कोई भी जो बॉडीज हैं वो दो ही स्टेट को गेन कर सकती हैं, या तो वो रेस्ट में रह सकती हैं या वो मोशन में रह सकती हैं। रेस्ट पोजीशन का मतलब कोई भी एक जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, आप अगर उसको कहीं पर भी रखकर छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कितने ही टाइम के बाद आप उसको नोटिस करें वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा रहता है। वो उसकी कौन सी स्टेट होती है? रेस्ट पोजीशन होती है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जैसे कि एक ट्री, हमारा घर, हमारा बेड, जो कि टाइम के साथ एक ही जगह रहता है ना, जो क्या नहीं करता, मोशन में नहीं आ सकता, वो रेस्ट में होता है। मोशन का क्या मतलब है? मोशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कार है, एक सेकंड पहले यहाँ थी, एक सेकंड के बाद यहाँ आ जाती है। यानी कि बहुत सी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसमें रहते हैं, मोशन में रहते हैं। सो मैकेनिक्स में हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो हमेशा किसमें रहते हैं, मोशन में रहते हैं। एग्जाम्पल, हमारी अर्थ हमेशा किसके चारों तरफ घूमती रहती है? सन के। सेम ऐसे ही मून किसके चारों तरफ घूमता रहता है? हमेशा अर्थ के, क्योंकि मून अर्थ का सैटेलाइट है और हमेशा मोशन में रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी मोशन में ना रहता हो, हमेशा मोशन में रहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैकेनिक्स हमें उन सभी के बारे में बताती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन के बारे में न्यूटन सर ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ कहता है कोई चीज रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सेकंड लॉ कहता है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। थर्ड बोलता है अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो भी तुम पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। तीनों ही लॉज में आपको मोशन के बारे में पता लगा है ना। तो यहाँ पर मैकेनिक्स भी किसके बारे में बताती है? मोशन के बारे में, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो किस तरह से वो बिहेव करता है, क्या क्या उसमें खास बातें होती हैं, क्या क्या उसमें ऐड हो जाता है, ये सारी की चीजों के बारे में कौन बताता है? मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, या हम कहें फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें वो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताता है। और ये जो मोशन होता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। जो मैक्रोस्कोपिक होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड्स होते हैं। तो अगर कहीं पे आपको मैक्रो दिखे, ए तो मतलब बड़ी चीजों के मोशन के बारे में, और आई दिखे तो वो माइक्रो होता है। दो वर्ड्स होते हैं ना हमारे, माइक्रो और मैक्रो। सो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रो का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी चीजें जो हम नहीं देख सकते। मोशन में वो भी हैं, लेकिन हम उनके मोशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गैस के मॉलिक्यूल्स, चारों तरफ गैस है, हमारे चारों तरफ है ना, एयर है ना, बट क्या आप उसके मोशन को देख पा रहे हो? क्या आप उन डस्ट पार्टिकल को, उन मॉलिक्यूल्स को देख पा रहे हो? बट नहीं देख पा रहे। सो मैक्रो जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, जैसे कि एक कार का मोशन, साइकिल का मोशन, एरोप्लेन का मोशन, हमारा मोशन,
जो चीजें हम देख पाते हैं मैकेनिक्स सिर्फ उसी के बारे में हमें क्या देती है, डिटेल देती है। तो यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक जो लिखा हुआ है उससे आप समझ जाइएगा, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज का मतलब है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिनके मोशन को हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोई सी चीज बड़ी मतलब ज्यादा दूर जा रही है, कोई कम दूर जा रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो यहाँ पे है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज विद वेलोसिटीज, क्योंकि भाई मोशन में है तो वेलोसिटी तो होगी। मच लेस ऑफ मैकेनिक्स लाइक न्यूटन्स 3 लॉज, हमने देखे ना न्यूटन के 3 लॉज जो मैंने बताया, जो कि मोशन के बारे में ही हमें बताते हैं। और द कॉन्सेप्ट लाइक फोर्स, फोर्स का मतलब भी क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रखा हुआ था, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरह से तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, और टाइम के साथ पोजीशन चेंज करना किसका, बताइए किसका एग्जाम्पल होता है, मोशन का। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो भी किस में, आप मोशन में है, मतलब फोर्स के बाद जो मोशन आता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो उसमें भी आ रही है, दैट्स मीन कि वो भी क्या है, मोशन है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी, भाई किसी भी चीज में एनर्जी कब आती है, जब उसके इंटर जो मोलिक्यूल्स है वो क्या करने लग जाएं, मूव करने लग जाएं। जब हम भागते हैं, रनिंग करते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है ना, हीट प्रोड्यूस हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो सेम वही बात है, हम मूव कर रहे हैं, मोशन है, तभी तो एनर्जी आई है ना। नेक्स्ट है हमारा वर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी, इन सभी के बारे में कौन बताता है, मैकेनिक्स बताता है। वर सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल, कहने का मतलब या तो ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगता है, और ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स, यानी कि ऑब्जर्व करके, जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि मेरे सामने अभी एक पेड़ लगा हुआ है, बड़ा सा ट्री है, मैं उसको रोज ऑब्जर्व करती हूँ, वो हमेशा इतने सालों से यहीं पे ही है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। मैंने कहा वो रेस्ट में है, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ किस में रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है और हमेशा ही रेस्ट में रहेगा। तो कहने का मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो कि ये हमेशा क्या एक ही जगह रह सकता है या नहीं रह सकता है, तो एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना एक्सपेरिमेंटल होता है और सिर्फ देखकर पता लगाना ऑब्जर्वेशनल होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो मैकेनिक्स में आती हैं, या तो वो ऑब्जर्वेशन से पता करी गई हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल से पता की गई है। ठीक है, फैक्ट एज फाउंड बाय गैलीलियो, गैलीलियो ने पता किया था, केपलर ने पता किया था, एंड मैनी अदर्स, और भी बहुतों ने पता किया था। मैं थोड़ा सा केपलर सर के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे न्यूटन के 3 लॉज हैं मोशन के बारे में, जैसे अर्थ पे कोई अगर मोशन करेगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मतलब कोई भी, अगर मैंने यहाँ से ये ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ भी रखा तो वहां पे भी क्या लग रहा है, न्यूटन्स लॉ लग रहा है। हर चीज में मोशन लगता है न्यूटन्स लॉ का। ऐसे ही जब हम स्पेस में जाते हैं और स्पेस में कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वहां पर केपलर्स लॉ लगते हैं। केपलर के भी 3 लॉ थे जो कि प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बताते थे। जैसे हमारे अर्थ पर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो किसकी वजह से देखा जाता है, न्यूटन की वजह से, न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। ऐसे ही जब हम स्पेस में जाते हैं और प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बात करते हैं तो उस पर लगते हैं केपलर्स के लॉ। ठीक है, तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन से हमें क्या पता लगा, मैकेनिक्स साइंस की, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें किसके बारे में बताती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। और वो सारे के सारे मोशन इन सारे टॉपिक से मिलकर बने होते हैं, और या तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होते हैं या फिर ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, द कॉन्सेप्ट डेवलप इन मैकेनिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को करने के लिए आपको मैकेनिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, मैकेनिक्स की एक एक बातों को समझना होगा, तभी तो आप पता कर पाओगे ये चीज ऐसे कैसे, ये कैसे। आपने देखा होगा, आपने जब चैप्टर किए होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही नहीं बन जाती, इलेक्ट्रॉन के मोशन से बनती है। तो मोशन आ गया ना, मोशन मतलब मैकेनिक्स, क्योंकि मोशन हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, मैकेनिक्स से ही पढ़ते हैं। अब तक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए थी, मैकेनिक्स मतलब मोशन, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टडी ऑफ मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो मैकेनिक्स है ना उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी है, फर्स्ट है स्टैटिक्स एंड सेकंड है हमारी डायनामिक्स। इनके जैसे वर्ड्स है वैसे ही उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि सबसे पहले है स्टैटिक,
तो स्टैटिक क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। आप नॉर्मली इतना याद रखिए, फिजिक्स की लैंग्वेज में रेस्ट को स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, स्टैटिक में आता है। मैकेनिक्स का एक पार्ट है क्या, स्टैटिक। स्टैटिक में हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं रेस्ट में, यानी कि रेस्ट में रहते टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें क्या क्या चेंजमेंट आ रहा है, कैसे आप उसको और ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हो, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब आपको यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टैटिक का मतलब होता है किसी भी चीज को रेस्ट में पढ़ना, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। सेकंड है हमारे पास डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का क्या मतलब है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच नॉट ओनली मोशन, ये सिर्फ मोशन के बारे में नहीं बताता है, बट कॉज ऑफ मोशन इज ऑल्सो कंसीडर। कारण क्या है, कॉज भी बताएगा कि वो मोशन में क्यों है। इट इज फर्दर डिवाइड इनटू पार्ट्स, यानी कि डायनामिक्स में आप किसके बारे में पढ़ते हो, मोशन के बारे में, और ना सिर्फ मोशन के बारे में, वो ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देता है बहुत अच्छे से। कहने का मतलब कि स्टैटिक तो हमें ये बताता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसकी क्या क्या खास बातें होती हैं। डायनामिक्स हमें ये बताता है कि जब कोई चीज मोशन में होती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कौन कौन से चेंजमेंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही नहीं, ये भी बताएंगे कि मोशन आखिर में हुआ क्यों है, उसके होने का रीजन क्या है, कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑब्जेक्ट ये तब से यहाँ बैठा था लेकिन अब ये मोशन में है, तो मोशन किसकी वजह से, मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट कराया, तभी तो ये मूव कर रहा है, तभी तो ये मोशन में है। तो कारण भी बताएगा। डायनामिक्स ये भी बताता है कि जो मोशन है वो किस वजह से है, उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है। तो फिर उसके बाद हमें कहा गया है डायनामिक्स जो है हमारा, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका डायनामिक और सेकंड है काइनेटिक। तो इनको भी एक बार डिटेल में जान लेते हैं, डायनामिक और काइनेटिक के बारे में, कि ये दोनों का मीनिंग क्या है। देखिए, डायनामिक के कितने पार्ट हैं, डायनामिक के 2 पार्ट्स है। पहला है काइनेटिक्स और दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक, काइनेमेटिक। काइनेटिक क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिक्स द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आया था, रिसोर्स ऑफ दीज फोर्सेस आर आल्सो टेक इनटू अकाउंट, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आया है वो भी रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, डिटेल में जाना जाएगा। यानी कि डायनामिक का एक पार्ट है हमारा काइनेटिक। काइनेटिक में मोशन के बारे में भी जानेंगे और कॉज जिसकी वजह से वो मोशन आया है उसके बारे में भी डिटेल से जानना होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा काइनेमेटिक। काइनेमेटिक का मतलब होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है which deals with the motion without considering the cause of motion, जिसमें कोई भी cause of motion को नहीं कंसीडर किया जाता। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किसकी वजह से मोशन में है, इसमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होना चाहिए। अगर वो मोशन में है दैट्स मीन हमारा काम तो हो गया। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आया किसकी वजह से, कैसे वो मूव कर रहा है, बस मोशन में है। काइनेमेटिक्स के लिए उतना ही बहुत है। तो हमने यहाँ पर आज मैकेनिक्स के बारे में समझा है। मैकेनिक्स में हमें टोटली मोशन के बारे में पता लगा है। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हमें मोशन के बारे में पता लगता है, और वो मोशन कैसे बॉडीज का होता है, मैक्रोस्कोपिक, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस टाइप का मोशन वो कर रही हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि जो मैकेनिक्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो कैसे बिहेव करता है, उसकी क्या क्या खास बात होती है, उसकी स्टडी को किस में लिया गया है, स्टैटिक में। फिर आता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है और हम उसके कॉज को भी पता करना चाहते हैं तो वो डायनामिक्स में आता है। डायनामिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है काइनेमेटिक
और नेक्स्ट एक काइनेमेटिक है और एक काइनेटिक है। काइनेटिक जिसमें रीजन को भी ध्यान दिया जाएगा कि आखिर ये मोशन हुआ कैसे, और काइनेमेटिक्स में कोई रीजन पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस वो मोशन में है इतना अपने लिए जानना एनफ है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पूरी मैकेनिक्स की जो डिटेल है वो आपको समझ में आई होगी। इस लेक्चर की एक एक लाइन जो भी आ सकती है या फिर आपसे पूछी जा सकती है, ये 1 मार्क्स में या फिर प्रैक्टिकल में शायद पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपने मैकेनिक्स की बुक को पढ़ा है या मैकेनिक्स पढ़ी है आपने, मैकेनिक्स का मीनिंग क्या होता है, क्या पढ़ते हो आप मैकेनिक्स में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमसे प्रैक्टिकल में भी पूछ ली जाती हैं, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं। तो जनरल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बेनिफिट देने वाले हैं। तो आप इनको एज इट इज अपनी नोटबुक बुक जिसमें भी आप लोग मतलब अपने नोट्स बनाना चाहो, जैसे भी है आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको ये आज की क्लास बहुत पसंद भी आई हो और समझ भी आई हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले आपसे एक टास्क देना चाहूंगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।